हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। पिछली बार सबसे टफ मुकाबला पूरे देश की जिन सीटों पे गिना गया तो एक यहाँ थी, क्योंकि यहाँ चौधरी अजीत सिंह इस पूरे इलाके में सम्मान्य नेता। उस सीट से निकल के पहली सीट लहर से आई, दूसरी सीट संघर्ष से आई, तीसरी सीट कैसे आ रही है? आसानी से आ रही है। आसानी से? भगवान एक मुश्किल काम देता है तो फिर एक आसान दे देता है। पिछली बार मुझे मुश्किल दिया था तो भगवान ने कहा बेटा तूने बड़ी मेहनत की थी, इस बार तुझे आसान काम दे रहा हूँ। अच्छा, पिछली बार जाट पंचायत हुई, पूरा जबरदस्त विरोध हुआ। इस बार इसी तरह से कहने पर राजपूत विरोध में है। ये विरोध का मसला क्या चल रहा है? आज आप जाग आइयो। देखिए, जो विरोध की बातें हैं वो हर जाति में संगठन बने हुए हैं। संगठन के लोग अलग अलग विचारधारा के होते हैं, किसी के किससे संबंध नहीं होते, किसी किससे। वो एक कॉल देते हैं अपनी तरफ से, मीडिया उस कॉल को चलाती है। आम आदमी से तो आप पूछते नहीं कि आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे। ये सब आपकी कृपा रहती है आप लोगों की कि कोई भी कहे जाके आप उस व्यक्ति के बजाय जाति के नाम से आप चला देते हैं कि इस जाति ने समर्थन, इस जाति ने विरोध का फैसला किया। व्यक्ति बहुत छोटा है, जाति बहुत बड़ी है, समाज बहुत बड़ा है, तो व्यक्ति की चलाया करो तो समस्या ही नहीं आएगी। अच्छा, ये हरेंद्र मलिक भी बहुत लंबे 1985 में, तब तो आप जॉब में थे, तब से वो राजनीति में। अभी उन्होंने कहा एक्सीडेंटल कैंडिडेट है, तो क्या एक्सीडेंटल? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, ये बात वो सच कह रहे हैं। मैं तो 85 में जॉब में छोड़िए, मैं तो चौथी पांचवी में था। वो 5वीं बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और 4 बार का रिजल्ट क्या रहा है, एक बार नेट पे सर्च करना कि 4 बार का रिजल्ट क्या रहा। एक्सीडेंटल इसलिए कह रहे हैं कि मैं कुछ बेहतर करने आया था। मैं अपने जनपद को देखा, जब पढ़ाई लिखाई करके वापस आया, मैं PhD के बाद विदेश चलेगा, तो मैंने इन लोगों ने जो बर्बाद किया मेरे जनपद को, जो प्राधिकरण किया राजनीति का, जो यहाँ आम व्यापारी का, इंडस्ट्रीज का जो शोषण हुआ, जो अपराध यहाँ थे, उन्हें देख के मैं राजनीति में आया। तो उनकी बात ठीक है, वो पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं। मैं एक्सीडेंटल इसलिए हूँ कि मैं सुधार के लिए आया था और मैंने सुधार किया है। अच्छा, योगी जी ने बहुत मेहनत की, कहा गया कि वे राजपूत बहुत नाराज है, लेकिन वो तो हर सीट पे गए, योगी जी सब पे गए। लेकिन जो संगीत सोम, जो आपके साथ अगर हम लोग जय वीरू वाली जोड़ी 2014 की थी, अचानक उसमें क्यों ऐसा गड़बड़? छोटे मोटे मतभेद हो जाते हैं, बड़े नेताओं ने मतभेद समाप्त करवा दिए और इससे मुद्दा लास्ट में सवाल कि इस बार आपका जो इलेक्शन है, आपने किन चीज़ों को एड्रेस किया? मैंने 10 साल के मोदी जी के काम, 7.5 साल जी योगी के काम, 24 घंटे मेरी जनता के बीच में उपस्थिति और बदलता मुजफ्फरनगर और भविष्य का 5 साल की प्लानिंग मैंने जनता के सामने। कोई जीत का आंकड़ा कितने? मैं ज्योतिष वाला काम मेरे पास नहीं, ठाड़ी जीत होगी इतना पता। ठाड़ी जीत होगी, ये वो लाइन है। अगर हम लोग देखते हैं कि मुजफ्फरनगर की ये सीट अगर राजनीतिक तौर पर कही जाए तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से है, क्योंकि तीसरी बार जीतने का दम भरते हुए डॉक्टर संजीव बालियान के सामने फिर एक बार जाट राजनीति के पहचाने हुए चेहरे हरेंद्र मलिक हैं। लेकिन पिछली बार जिस तरह से 2 जीत उनके हिस्से में आई हैं, उनको लगता है इस बार भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन।